तो क्या आप जानते हैं वॉकिंग और जॉगिंग में से सबसे बेस्ट कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कौन सी है? मेन चीज यही है कि लोगों को पता ही नहीं होता जॉगिंग से ज्यादा फैट लॉस होता है वॉकिंग से। ज्यादातर लोगों को लगता है कि जॉगिंग से ज्यादा फैट लॉस होता है। ये वीडियो अल्टीमेट कार्डियो बैटल का पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ वॉकिंग वर्सेस जॉगिंग का। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं फैट लॉस और कैलोरी बर्न के बारे में। इन दोनों में से फैट लॉस और कैलोरी बर्न के लिए ज्यादा सपोर्टिव चीज कौन सी है? तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जॉगिंग जो होती है वो 2x मोर कैलोरीज बर्न करती है वॉकिंग से। उसी सेम टाइम में जितने टाइम आप वॉक करोगे और जितने टाइम आप जॉगिंग करोगे उतने में वॉकिंग से बहुत आपकी कम कैलोरीज बर्न होगी और जॉगिंग से उससे 2x ज्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। क्योंकि जॉगिंग करते वक्त आपकी जो हार्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा हायर होती है और वॉक करते वक्त नॉर्मली, मैं ब्रिस्क वॉकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, वॉक करते वक्त आपकी हार्ट रेट हायर नहीं होती है, नॉर्मल होती है, आप रिलैक्स होके बस चल रहे होते हो। लेकिन वॉकिंग भी फैट बर्न करती है, लेकिन वो स्लो वे में फैट बर्न करती है, जॉगिंग की तरह फास्ट वे में फैट बर्न नहीं करती है। जो हमारी वॉकिंग होती है कंसिस्टेंसी के लिए बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है, जो हमारी जॉगिंग होती है वो कंसिस्टेंसी के लिए सुपीरियर नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, जो कि है सस्टेनेबिलिटी एंड इंजरी रिस्क। जो वॉकिंग हमारी होती है वो जॉइंट फ्रेंडली होती है और उससे बिल्कुल भी इंजरी का रिस्क ना के बराबर होता है। तो वॉकिंग से कोई भी दिक्कत नहीं आती है जो कि जॉगिंग से या रनिंग से आ सकती है अगर आप उससे ज्यादा टाइम के लिए परफॉर्म करते हो। तो जो हमारी जॉगिंग होती है वो स्ट्रेस पुट करती है हमारी नीज पर और हमारे एंकल्स पर, स्पेशली अगर आपका फॉर्म, शूज और रिकवरी बैड वे में हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो की है मेंटल रेजिस्टेंस एंड हैबिट बिल्डिंग। जो हमारी वॉक होती है वो जीरो विल पावर लगभग उसमें लगती है, कोई भी विल पावर उसमें आपको नहीं लगेगी। आप नॉर्मली भी अपने दोस्तों के साथ जाके वॉक कर सकते हो और आप इसे डेली भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारी जॉगिंग होती है उसमें हमें अपने दिमाग को पुश करना होता है, उसमें हमें डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। ये नहीं कह रहा कि जो वॉक करते हैं उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं होता, जो जॉगिंग करते हैं डेली उनके अंदर डिसिप्लिन होता, बिल्कुल नहीं। मैं तो कहता हूँ कि जो वॉक करते हैं उनके अंदर ज्यादा डिसिप्लिन लाने की कैपेबिलिटी है। मैं डेली वॉकर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहली बात तो वॉकिंग से मेंटल हेल्थ बेनिफिट इमेंस होते हैं अगर आप अकेले वॉक कर रहे हो शांति में। तो इसीलिए नॉर्मली लोग जॉगिंग को, अगर वो डिसिप्लिन नहीं है तो क्विट कर देते हैं 1 से 2 हफ्ते में ही। अब हम बात कर देते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की, जो कि है टाइम एफिशिएंसी। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो इस केस में जॉगिंग थोड़ा ज्यादा अप आ जाती है, विन की तरफ चली जाती है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो 20 मिनट की जो हमारी जॉगिंग होती है वो डेली की बीट कर सकती है नॉर्मली हमारे 45 से 60 मिनट की वॉकिंग को। कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स के रूप में फैट बर्न करने के लिए आप वॉक या जॉगिंग पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ये दोनों चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। मेन चीज क्या मैटर करती है कि आप खाना कितना खा रहे हो। ज्यादा खाना खा के 10 घंटे भी वॉकिंग, रनिंग या जॉगिंग कर रहे हो तो वो कोई भी बेनिफिट नहीं करेगा। अब आता है द मोमेंट ऑफ ट्रुथ कि वॉक बेटर है कि जॉग बेटर है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वॉकिंग जीती या जॉगिंग जीती। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का समय है। जो भी आप विनर सिलेक्ट करोगे उसके साथ में अगली कंपैरिजन करूंगा अगली वीडियो में। 1 दिन का टाइम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।